हे गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ क्या करे हो, लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत ज्यादा इजिली देख सकते हो। तो इसलिए तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना। इसके साथ ही अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कर लेना। तो इधर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गांव के एक स्टेशन में, जहां पर मैं दिखाया जाता है इधर बहुत सारे लोग आए हुए थे। यानी गाइस इस गांव से एक लड़की बाहर जाने वाले कुकिंग सीखने के लिए यानी शेफ बनने के लिए, तो इसलिए बहुत सारे लोग आए थे। वो लोग बहुत सारे इमोशनल होते हैं और उसके साथ ही वो लोग इस लड़की को गुड लक भी कहते हैं। इसके बारे में दिखाया जाता है यानी बताया जाता है जो ये लड़की है वो पहले से कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए जो सारे गाँव के लोग होते हैं वो पहले से जानते थे जो ये लड़की है वो एक बहुत ज्यादा अच्छा शेफ बन के ही रहेगी। वेल इसके बारे में दिखाया जाए जो उस लड़की की मॉम होती है वो आगे आ जाती है अपने बेटी के साथ बातें करने के लिए, और इसके बारे में दिखाया जाए जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। यानी गाइस ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। वेल इसके बाद जो उस लड़की की मॉम होती है वो अपनी बेटी को एक गुड लक चार्म देती है, और उसके बाद जो ये लड़की होती है वो चली जाती है। ऐसे हाँ गाइस इस लड़की का नेम है मिगुमी। वेल इसके बाद मिगुमी आ जाती है उस इलाइटी कुकिंग स्कूल में, और उसके बारे में बताया जाता है जो मिगुमी का इधर हालत होता है, यानी तो मिगुमी के टेस्ट के रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। मिगुमी का अब टाइम आ गया था, यानी इसके बाद अगर मिगुमी का ऐसा हाल आ गया था जहाँ पर इसके बाद अगर मिगुमी एक भी टेस्ट में फेल होती है या फिर उसका जो एग्जाम का नंबर है वो कम आता है यानी ग्रेड कम आता है, तो इधर से मिगुमी को निकाल दिया जाएगा। और इसलिए ही मिगुमी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, यानी वो सोचती है वो अपना सपना पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। वेल इसके बारे में दिखाया चले इधर एक सेरेमनी हो रहा था जहाँ पर मिगुमी आ गई थी। वेल इसके बारे में दिखाया चले इस सेरेमनी में इरिना आती है, और उसके बाद इरिना को इधर भी एक ग्रेड दिया जाता है, यानी इरिना एक टॉपर थी तो उसके कारण इरिना को इधर बहुत सारे रेस्पेक्ट दिया जाता है। जहाँ पर बाकी सारे लोग जहाँ पर सारे स्टूडेंट इरिना को देख रहे होते हैं और इरिना के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसके बाद ही स्टेज पे बुलाया जाता है एक और पर्सन को जो कि बहुत ज्यादा भयंकर था। गाइस तुम इसे कह सकते हो इस स्कूल का मेन पर्सन, ऐसा हाँ तुम लोग कह सकते हो, जहाँ पर सारे स्टूडेंट इससे डरने लगते हैं। वैसे इसका नेम है नाकिरी, और इसको तुम लोगों ने एपिसोड 2 के एंड में देखा था, जहाँ पर हाँ इसको देखकर सारे स्टूडेंट का पट के छाड़ हो जाता है, और उसके साथ ही वो लोग बोलने लग जाते हैं। इसको स्कूल का डॉन भी माना जाता है, और उसके साथ ही खाने का राक्षस है, यानी तुम लोग कह सकते हो जो उसका लुक है ये भी बहुत ज्यादा भयंकर था, और उसके साथ ही जो वो अग्रेशन दिखाता है इसको देखकर जो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद नाकिरी बोलने लग जाता है अपना भाषण, यानी वो कहता है 3 साल हो गए हैं और तब से तुम लोगों ने बहुत चीजें सीख लिया है, यानी कुकिंग के अलावा भी तुमने बहुत सारी चीजें सीखी है, और यानी कुकिंग के अलावा भी तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है जो कि अब काम आने वाला है। कि तुम लोग आ गए हो हाई स्कूल एंट्रेंस के बहुत ज्यादा नजदीक, और उसके बाद इधर से 99% स्टूडेंट को बलिदान दिया जाएगा, यानी इधर से जो 99% स्टूडेंट है वो इधर से 99% स्टूडेंट बलिदान दिए जाने के लिए ही खड़े हैं, और इसका ये मतलब है इधर से 1% ही स्टूडेंट पास होंगे और बाकी सारे फेल हो जाएंगे। वेल इसके बाद वो ये भी कह देता है इसके पहले साल भी यही हुआ था, यानी जो आगे का रास्ता होने वाला है ये बहुत ज्यादा कठिन होगा। और ये सब सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाते हैं, और इनमें मेगुमी भी थी। वेल इसके बाद ही नाकिरी कहता है प्रोफेशनल बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, यानी तुम लोगों के बीच में ही कोई प्रोफेशनल बनेगा, और क्या हो वो तुम ही हो सकते हो, तो इसलिए तुम लोग ट्राई करो। और इसके बाद ही जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। यानी हाँ गाइस इसका जो भाषण होता है ये मुझे भी अच्छा लगा। इसके बाद जो इरिना का असिस्टेंट होते हैं वो फिर से आ जाते स्टेज पे, और उसके बाद वो कहती है हमारे स्कूल में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, तो इसके लिए भी सब लोग रेडी हो जाओ। और इसके बारे में दिखा रहे इरिना को, जहाँ पर इरिना इधर अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ये स्कूल का नियम है यानी रूल है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कड़ी कंपटीशन है, और उसके कारण स्कूल इतना ज्यादा पीक पर है। वेल इसके बाद ही वो इस बात को भी सुन जो कि इरिना ने कहीं पर सुनी थी, और उसके बाद ही इरिना इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और उसके बाद वो देखती है ये स्टूडेंट कौन है, और ये स्टूडेंट होता है सोमा, यानी सोमा इस स्कूल में फाइनली आ गया था, और उसको देखकर इरिना इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। इसके बाद सोमा कहता है मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ, मेरा नाम है युकिहिरा सोमा, मैं इधर आया हूँ शेफ बनने के लिए, यानी मैं तुम लोगों को करीब टक्कर दूंगा, और मुझे ये भी यकीन है तुम मुझसे हारने वाले हो, यानी सारे के सारे स्टूडेंट में चैलेंज करता हूँ तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। स्कूल का जो नंबर 1 प्लेस है ये मेरे लिए है। और इसको सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचते ये स्टूडेंट क्या बक रहा है, यानी इसको क्या हो गया है। जहाँ पर मैं दिखा जो असिस्टेंट होते हैं वो भी सोचती है ये सब ये क्या बक रहा है। वेल इसके बाद ही सोमा कहता है तुम लोग रेडी हो जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन मैं हारने वालों में से हूँ नहीं। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है, यानी वो स्टेज से उतर जाता है। ऐसे सोमा का ये भाषण देखकर यानी सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोमा से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ऐसे हाँ सोमा का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। वेल इसके बाद सोमा नीचे आकर देखता है इधर पहले से होते इरिना। वेल इसके बाद सोमा इरिना को देखकर कहता है तुम तो वही एग्जामिनर हो ना। और उसके बाद तो इरिना होते वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है बहुत टाइम बाद मुझे इतने सारे लोगों के
आगे आकर बोलने का मौका मिला। क्या ये अच्छा था? जहाँ पर जो इरिना होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद वो कहती है तुम इधर कैसे आई, यानी मैंने तो तुम्हें फेल कर दिया था। और उसके बाद ही सोमा कहता है हाँ तो तुमने किया था, लेकिन मेरे पास ये है। और उसके बाद ही वो 2 पेपर निकाल लेता है जो कि हाँ स्कूल से आए थे। यानी इस पेपर में लिखा हुआ था सोमा अपने इंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया और उसके कारण सोमा इधर था। और उसके बारे में दिखा चले जो इरिना होती है वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद सोमा कहता है वो खाना अच्छा था तो अच्छा बोलना चाहिए, यानी तुमने बेहुदा बोला था, जो कि बहुत ज्यादा बुरा बात था। और उसके बाद ही इरिना भी सोचते उस पल के बारे में जहाँ पर इरिना ने उस खाने को बेहुदा बोली थी। वेल उसके बाद सोमा कहता है वो खाना अच्छा था तो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और उसके बाद इरिना कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे खाने या फिर तुम्हें कभी भी स्वीकार करने नहीं वाली हूँ। ऐसे भी तुम इधर आए हो ये बस से गलती से हुआ है, यानी तुम्हारे पास पेपर आ गए हैं और तुम पास हो गए हो। ये बस से गलती था जो कि अब नहीं होने वाला। और उसके साथ ही जो तुमने बोला था नंबर 1 स्टूडेंट तुम ही होने वाले हो, ऐसा कहकर मुझे हंसाओ मत, क्योंकि पिछले सालों से मैं ही टॉप स्टूडेंट रही हूँ। और उसके साथ ही तुम्हारा औकात इस तक नहीं है, यानी तुम उधर तक नहीं पहुंच सकते हो, तो इसलिए इतना ज्यादा बको मत। और उसके बाद वो से जाने लगते हैं जहाँ पर पीछे से। और उसके साथ ही इरिना ये भी कहते हैं वो पिछले 3 सालों से खाना बना रही है, इसलिए इरिना के हारने का नाम ही नहीं आता है। और उसके बाद वो से जाने लगते हैं जहाँ पर पीछे से सोमा कहता है तुम बस 3 सालों से खाना बना रही हो, लेकिन मैं पिछले 12 साल से खाना बना रहा हूँ। और उसके साथ ही तुमने मेरे रेस्टोरेंट को और मेरे खाने को बेहुदा कहा। और उसके साथ ही तुमने बोला मेरा औकात, तो इसलिए देख लेना मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यानी एक दिन तुम खुद ही कहोगी वो खाना टेस्टी था, यानी अच्छे खाना बनाते हो। और उसके बाद इरिना इधर से चली जाती है। ऐसे देर नाकिरी दूर से ये सब बातें सुन रहा होता है और उसके बाद वो हंसता है। गाइस हो सकता है नाकिरी इस बात के बारे में पहले से जाना था, यानी इरिना के टक्कर का अगर कोई एक है तो वो है सोमा। वेल इसके बारे में दिखा चले बाकी सारे स्टूडेंट को जहाँ पर वो लोग सोमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यानी इधर एक लड़की कहती है जो ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है वो बहुत ज्यादा अलग है, उसने जो बातें की है ये बहुत ज्यादा अलग सा है। वेल इसके बारे में वो लोग देखते हैं अपने फ्रेंड को जो कि इधर नहीं होते, यानी मेगुमी इधर नहीं होती है। वेल इसके बारे में दिखा चले मेगुमी को, जहाँ पर मेगुमी एक अलग से जगह में अकेले बैठी होती है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। यानी वो सोचती है वो अपना सपना पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि गाँव के लोग यही सोचते हैं, यानी वो लोग होप लगाकर बैठे हैं जो मेगुमी है वो एक दिन अच्छा से बनेगी, यानी इधर से पास होगी। तो इसलिए ही मेगुमी बहुत सारी टेंशन में होती है और वो सोचती है वो पास होगी या फिर नहीं। और उसके बाद वो अचानक से मोटिवेट हो जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे उस लड़के से यानी सोमा से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलग है। यानी सबको देखकर ऐसा लगता है सोमा ही सबसे पहले इधर से निकलने वाला है, तो इसलिए सब लोग सोमा से दूर रहना चाहते थे। वाले इसके बारे में बताया जाता है, यानी उन लोगों का एक टेस्ट होने वाला था जहाँ पर सब लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद सब लोग अपना डिश बनाएंगे। इसके बारे में दिखा चले सोमा को, जहाँ पर सोमा इधर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और उसके साथ ही दिखा चले बाकी सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर वो लोग सोमा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि सोमा ने स्टेज पर जो बातें किया था ये सारी बातें उन लोगों को पसंद नहीं आया था, तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और उसके बारे में दिखा चला है सोमा के दोस्त को, जो कि इस टास्क में एक साथ ही होने वाली थी, और वो थी मेगुमी। यानी शायद से गाइस मेगुमी का लक बहुत ज्यादा खराब है या फिर अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि अब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। वेल इसके बाद सोमा कहता है तुम बहुत ज्यादा नर्वस लग रही हो। और उसके बाद मेगुमी कहते हैं हाँ वो बहुत ज्यादा नर्वस है। और उसके बाद सोमा कहता है तुम्हारे जैसे लोग इधर होने नहीं चाहिए। यानी सोमा इधर ऐसे बोल लेता है जहाँ पर इधर मेगुमी सोचने लग जाती है कि ऐसा बंदा है, यानी आज भी शायद से मेगुमी फेल होने वाली है, और अगर मेगुमी आज फेल होगी तो इसके बाद मेगुमी को निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए वो सोचते हैं उसका लक इतना सारा खराब हो सकता है क्या। वेल इसके बाद सोमा कहता है तुमसे बातें करके मुझे अच्छा लगा और मेरा नेम है सोमा। और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर मेगुमी सोचती है कैसा बंदा है, यानी बाकी सारे लोग इसको देखकर यानी सोमा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन सोमा इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, यानी शायद से सोमा ने इसको गौर नहीं किया होगा। वेल इसके बाद इसी बीच इधर आ जाता है उन लोगों का टीचर, जो कि बहुत ज्यादा खड़ूस होता है। इसका नेम था रोनाल्ड कैपेले, यानी इसको हम रोनाल्ड बोलेंगे। वेल इसके बाद रोनाल्ड कहता है तुम लोगों को मैं एक डिश बनाने दूंगा, और जिसका डिश सबसे अच्छा हुआ उसको मैं ए रेटिंग दूंगा, जिसका सबसे घटिया हुआ उसको मैं ए रेटिंग दूंगा। और इसके बारे में दिखा चले मेगुमी को, जहाँ पर मेगुमी इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। और उसके बारे में वो सोचती है तो मेगुमी का लक है ये बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मेगुमी के दिन का ये फर्स्ट क्लास था, और इधर ही रोनाल्ड आ गया है। और उसके कारण मेगुमी इधर बहुत ज्यादा ही डरी हुई होती है। और उसको देखकर माँ कहता है शायद से टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस है, यानी वो बहुत से डरावने दिखते हैं। और उसके बाद ही मेगुमी कहते हैं क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, यानी जो ये कैपेले सर है बहुत ज्यादा खड़ूस है, यानी वो कभी भी नहीं हंसते। और उसके साथ ही वो जब भी खाना टेस्ट करते हैं वो लगभग सबको यही रेटिंग देते हैं, यानी उसके लिए खाना टेस्टी और उसके साथ परफेक्ट होना होगा।
जो कि मिगुमी के लिए मुश्किल था। लेकिन इसके बाद सोमा कहता है क्या सच में, और उसके बाद कैपेले बोलने लग जाता है तुम लोग को एक डिश बनाना होगा जो कि एक फ्रेंच का डिश था। ऐसे जो इसका नेम होता है मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मुझसे माफ कर देना। जो भी हो, ये बात सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग रेडी हो जाते हैं डिश बनाने के लिए। यानी वो लोग इधर बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उन लोगों के पास 2 ही घंटे थे, जो कि बहुत ज्यादा कम टाइम था ये डिश बनाने के लिए, तो इसलिए वो लोग लग जाते हैं। और इसके बाद ही मिगुमी सोचते क्या वो बना सकती है, और उसके सारे वो देखते जो सोमा है वो भी कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो इसलिए हो सकता है आज मिगुमी एक ही रेटिंग पा ले, तो इसलिए वो भी सोमा भी कॉन्फिडेंट लग रहा है। और उसके बाद ही मिगुमी सोमा को देखते जहाँ पर जो सोमा का मुंह होता है, इसे देखकर मिगुमी कहते हैं क्या सोमा तुमने ये सब नहीं बनाया है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं, तक उसने ये डिश नहीं बनाया था। और इस बात को सुनकर मिगुमी बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद सोमा कहता है वो रेसिपी चेक करने के लिए जा रहा है। और उसके बाद सोमा इधर से चला जाता है, जहाँ पर मिगुमी अपने मन में कहती है अच्छा उसके लिए फेल करने का ही है। वेल इसके बाद हमें दिखा बाकी सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इसके बाद मिगुमी भी अपने काम में लग जाती है, यानी जो भी हो मिगुमी को ये टास्क करना था, तो उसके कारण मिगुमी इधर अकेले ही वो डिश बनाने लग जाते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर भी मिगुमी बहुत ज्यादा नर्वस होती है, और उसके बाद वो सोच रही होती है कैसे कर पाएगी, क्योंकि पहले से ही मिगुमी के सर पर बहुत ज्यादा टेंशन था। और उसके साथ ही मिगुमी सोच रही होती है उसे क्या क्या करना है। और इसी बीच सोमा मिगुमी को बुलाता है, और उसके बाद वो कहता है इधर बहुत सारे मसाला है जो कि मिगुमी को भी देखना चाहिए। और उसके बाद मिगुमी कहती है उसको छोड़ दो। और उसके बाद मिगुमी सोचती है उसे इस पे रेडी करना होगा, यानी जिसमें वो सर्व करेगी, तो इसलिए वो इधर से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ही हमें दिखा जा रहा है इधर के यानी पास के 2 स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही अलग से इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा होता है, यानी उन लोगों ने कुछ प्लान किया था। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है सोमा आ जाता है अपने स्टॉल के पास, और उसके बारे में वो देखता है उनके बटन का ढक्कन होता है वो थोड़ा खुला था। और उसे देखकर सोमा कहता है मिगुमी ये तुमने क्या किया, यानी ये जो ढक्कन है वो थोड़ा खुला हुआ है। और उसके बाद मिगुमी भी इधर आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है लेकिन मिगुमी ने तो ऐसा नहीं किया था, यानी मिगुमी ने तो ये अच्छे तरीके से लगाया था। और उसके बाद ही सोमा देखते पास वाले स्टॉल में जो 2 लड़के थे वो इसको ही देखकर हंस रहे होते हैं, और उनका जो मुंह होता है वो देखकर पता चल जाता है उन्होंने कुछ किया था। तो इसलिए सोमा उस बटन का जो ढक्कन होता है उसे निकाल कर देखते हैं, और उसके अंदर डिश था, उसके ऊपर बहुत सारा नमक था। और इसे ही देखकर मिगुमी बहुत सारी टेंशन में आ गई थी, यानी मिगुमी ने ऐसा नहीं किया था, मिगुमी ने अच्छा काम किया था, लेकिन इसके बाद भी इसके ऊपर इतने सारे नमक किसने डाले, यानी ये किसी का कान था, जो कि यहाँ तुम लोग जानते हो किसका है। और उसके बाद मिगुमी कहने लग जाते हैं लेकिन एक और डिश बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, यानी वो ऐसे डिश नहीं बना सकते, उन लोगों के पास कोई टाइम ही नहीं था। और उसके साथ ही मिगुमी यही डिश कैपेले को खिलाएगी, तो इसके बाद ऑब्वियसली कैपेले यही ग्रेड देने वाला है, यानी इसका मतलब यह है मिगुमी इधर से जाएगी, यानी मिगुमी को इधर से निकाल दिया जाएगा। यही सब बातें सोचकर मिगुमी इधर बहुत ज्यादा ही रोती है, और मिगुमी इधर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि अब के टाइम पर मिगुमी के पास कोई चॉइस नहीं था। और उसके साथ ही मिगुमी के सपने उसके आंखों के सामने टूट रहे थे, और उसके कारण वो बहुत ज्यादा रोती है। और ये सीन कैपेले भी देख लेता है, और इसी बीच में दिखा इधर कहीं से आ जाता है सोमा, और उसके बारे में वो कहता है चलो रेडी हो जाओ, यानी इधर सोमा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी लाया था एक डिश बनाने के लिए। और उसके बाद इधर मिगुमी कहते हैं लेकिन अब के टाइम पर हमारे पास कोई टाइम नहीं है। और उसके बाद सोमा कहता है तुम बस मेरे साथ करते जाओ। और उसके बाद मिगुमी भी रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही मिलकर एक और डिश बनाने लग जाते हैं। और इसी बीच में दिखा उन दोनों स्टूडेंट को, जहाँ पर वो दोनों मिगुमी और सोमा को देखकर कहते हैं देखो उन दोनों को इतना ज्यादा बिजी है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों ही ग्रेड में आने वाले, यानी इससे उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता है। और उसके बाद वो दोनों डिश कंप्लीट ही कर ही लेते हैं, यानी जो उन लोगों का टाइम था वो भी खत्म हो ही जाता है। लेकिन इसी बीच सोमा और मिगुमी अपने डिश लेके चले जाते हैं कैपेले के पास। और उसके बाद इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग सोचते हैं हाँ वैसे भी क्या ही हो जाता है, यानी वैसे भी वो लोग पास नहीं होने वाले। उसके बाद कैपेले खाने को पहले चेक करता है, यानी वो ऐसे दबाता है जहाँ पर उसके अंदर से बहुत सारे रस इधर बाहर आ जाता है। और इसको देखकर वो कहता है ये खाना बहुत ज्यादा ही रसीला लग रहा है, और उसके साथ ही हाँ ये दिख भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, यानी ये बहुत ज्यादा चमक रहा है। और इस बात को सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है। वाले इसके बाद कैपेले कहते हैं देखा था, यानी तुम्हारे साथ ही वो एक्सीडेंट हुआ था ना। और उसके बाद ही सोमा कहता है हाँ, तो इसके बाद यानी कैपेले कहता है तो इसके बाद तुम लोगों ने कैसे बनाया। और उसके बाद सोमा कहता है मैंने इसके ऊपर हनी डाला था, और इसके कारण जो ये मीट है ये बहुत ज्यादा ही मुलायम और उसके साथ ही रसीला बन गया। और उसके बाद इधर मिगुमी कहते हैं लेकिन तुमको ये रेसिपी कैसे बता, यानी तुम कैसे जानते हो। और उसके बाद इधर सोमा कहने लग जाता है अपनी पुरानी यादों को, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जो सोमा है वो खाने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कुकिंग में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और उसके कारण ये खाना इतना ज्यादा अच्छा दिख रहा था, यार अब तक इस खाने को टेस्ट नहीं किया गया था। इसके बाद टाइम आ गया था मेन इवेंट का। इसके बाद आज मेन इवेंट, जहाँ पर
पहले एक बाइट को उठा लेते टेस्ट करने के लिए और उसके बाद सोमा कहता है मीगुमी तुमने भी अब तक इसको टेस्ट नहीं किया है तो इसलिए तुम्हें भी करना चाहिए। और उसके बाद वो भी एक बाइट उठा लेता है मीगुमी को खिलाने के लिए और उसके बाद वो दोनों ही इस खाने को टेस्ट करते हैं और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं एक अलग से दुनिया में जहाँ पर हाँ ये दुनिया बहुत ज्यादा मजेदार होता है, यानी इस दुनिया में मजे ही मजे है। और इसके बारे में दिखा जाते कहीं से आ जाते बहुत सारे सोमा जो कि अपने हाथ में लेकर आए थे और उसके बाद वो दो बहुत सारे सोमा इधर आ जाते हैं और वो सारे आके मीगुमी के ऊपर हनी डाल देते हैं। वेल इसके बाद इधर मीगुमी बहुत ज्यादा मजा करती है और उसके साथ हमें दिखा जाते केपेले को भी, जहाँ पर केपेले भी इधर नंगा होता है, यानी इधर केपेले भी बहुत ज्यादा मजा करता है। हमेशा की तरह से कहूंगा ये मजा खाने में नहीं आता है। इसके बाद सीन आ जाता है वॉल में जहाँ पर हमें दिखा जाते केपेले को, यानी ये एक बहुत ज्यादा रेयर सीन होता है क्योंकि इधर केपेले इस खाने को खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही वो इधर हंस रहा होता है और उसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन लोगों ने केपेले को जितना बार भी देखा है उन्होंने कभी नहीं हंसा, यानी वो किसी के भी खाने से हैप्पी नहीं होते। हाँ ए ग्रेड तो देते हैं लेकिन हैप्पी नहीं होते हैं। लेकिन अब के टाइम पर जो केपेले का मुंह होता है ये बहुत ज्यादा रेयर होता है क्योंकि वो हंस रहे थे। इसके बाद केपेले भी कहते हैं मुझे अफसोस है। इस बात को सुनकर मीगुमी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके बाद केपेले कहते हैं अफसोस है मैं तुम्हें ए ग्रेड दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इससे ऊपर का होता शायद से मैं तुम्हें 4 देता, यानी मैं तुम्हें इससे ऊपर का रैंक दे देता। और इस बात को सुनकर मीगुमी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, यानी इधर मीगुमी के खुशी के ठिकाने नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली मीगुमी इधर पास हो गई है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड से हुई है। इधर सोमा भी हैप्पी होता है और उसके बाद सोमा इधर स्टाइल मारने लग जाता है और उसको देखकर जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं यानी इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो लोग सोचते एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आकर ही उन लोगों को कैसे हरा दिया, यानी उन लोगों से ज्यादा रैंक कैसे मिला, ये बहुत ज्यादा रेयर बात था। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है उन दोनों बंदों को, जहाँ पर वो दोनों भी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो दोनों अपना खाना बनाने लग जाते हैं, यानी सॉस डालने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक बंदे के हाथों से नमक का बोतल ही उसके खाने में गिर जाता है, यानी उन दोनों ने जैसा किया था वैसे उन दोनों के साथ ही हुआ था इधर। और इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बारे में दिखा जा रहा है इधर केपेले बहुत सारे गुस्सा होते हैं उन दोनों के खाने से, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा नमक कौन खाता है। वैसे हाँ तुम खाते हो तो मुझे बता देना, लेकिन अच्छा बात नहीं होता। हाँ तुम लोग मुझे ये भी बताना तुम लोग को क्या पसंद है, यानी मीठा या फिर नमकीन। हाँ बता सकते हो अगर बताना चाहते हो तो, ऐसे मैं जानना चाहता हूँ। इसके बारे में दिखाया जाता है मीगुमी को, जब मीगुमी को ए ग्रेड आए थे और उसके कारण मीगुमी इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद ही वो सोमा के पास आती है और उसके बाद वो कहती है सोमा तुम्हारा थैंक यू, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। और उसके बाद सोमा कहता है ठीक है उसे भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ, यानी इन फ्यूचर में तुम्हारे साथ ही टीम में होना चाहता हूँ। और उसके बाद मीगुमी कहती है हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ आकर खुशी होगा। और उसके बाद मीगुमी अपने मन में सोचते शायद से वो किसी स्पेशल बंदे से मिली है जो कि ये इतना ज्यादा अच्छा है, यानी कुकिंग में ये बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले इसके बाद सोमा कहता है तो ठीक है, और उसके बाद सोमा कहता है तो क्या हम लोग फ्रेंडशिप में आ गए हैं। और उसके बाद मीगुमी कहते हैं हाँ, और जब मीगुमी बहुत ज्यादा हैवी होती है, जहाँ पर सोमा डायरेक्टली पास से एक डिश को उठा लेता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है तो ठीक है तुम मेरा फ्रेंड हो तो उसने तुम्हें ये खाना चाहिए। और उसके बाद ही सोमा मीगुमी के मुंह में अपना जो डिश होता है वो ठूस देता है, ऐसे ये बहुत ज्यादा गंदा होता है। और उसके कारण इधर इसको खाकर मीगुमी बहुत ज्यादा अजीब सी फील करती है और वो इधर से भाग जाती है। अरे तुम लोग कह सकते हो हाँ सोमा इधर पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा सैफी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर इसके बारे में दिखा जाता है शाम को, जहाँ पर जो इरिना के असिस्टेंट होते हैं वो इरिना के पास आती है और उसके बाद वो कहते बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। और उसके बाद इरिना कहते क्या, और उसके बाद असिस्टेंट कहते हैं सोमा के बारे में। और इसको सुनकर इरिना कहती है उसके सोमा का नाम मेरे आगे मत लेना, मैंने पहले ही कहा था। और इधर इरिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद ही असिस्टेंट कहते हैं नहीं ये एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। और उसके बाद इरिना कहते हैं तो बोलो। और उसके बाद वो कहते हैं जो केपेल है वो फर्स्ट टाइम के लिए सोमा के खाने से हैप्पी हो गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा बुरा बात था। और उसके साथ ही जो सोमा का रेटिंग होता है, और उसके साथ ही सोमा को जो ग्रेड आए थे ये भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। और इस बात को सुनकर इरिना इधर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके साथ ही लाइक, और लाइक के साथ जो करते हैं ना यानी सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि या तुम लोग भी जानते हो 50K के पास मुझे बहुत जल्द जाना है और उसके बाद 100K। हाँ जानता हूँ एम बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, जो कि तुम्हें करना है तो कर लो एंड बाय।